प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार RWA परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? सभी के अपने बैच कर्मा बैच में सभी का अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे बच्चे गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आइएगा, तो चलें बेटा क्लास की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम वाच्य पढ़ने वाले हैं बेटा, और वाच्य क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना? कुछ मेरे प्यारे बच्चे शुरू से ही दिमाग नहीं लगाते हैं, फिर बाद में बेटा उन्हें डाउट रहता है, तो उससे अच्छा है कि आप लोग शुरू से ही बहुत अच्छे से जुड़ें, ठीक है? यदि आप शुरू से ही एक एक चीज को समझते चलेंगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं बेटा आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे बेटा वाच्य। वाच्य क्या होता है मेरे भाई? वाच्य का मतलब क्या होता है बेटा? इतनी बड़ी बड़ी कमेंट मत कीजिए, वरना फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाओगे, बातों को बातों में ही रह जाओगे, ठीक है? वाच्य का मतलब क्या होता है बेटा? वाच्य का मतलब होता है बोलने का ढंग, बोलने का ढंग, जिसे हम बोलने का तरीका भी कह सकते हैं। बोलने का ढंग व बोलने का तरीका, ठीक है? अब सीधी सी बात है यार, हमारे हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है नितिन? बेटा आवाज मेरी यहां से नहीं, मेरी आवाज लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जा रही है, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों, बोलने का ढंग जो होता है वो बेटा वाच्य होता है ना? याद रखना। अब तुम्हें मैंने एक बात बताई है भाई, हमारे इस पृथ्वीलोक पर दो प्रकार के लिंग हैं, एक स्त्री और पुरुष। तो दोनों बेटा, यदि आपसे कोई लड़की कॉल पर बात कर रही है तो आप तुरंत पहचान लेते हैं, और कोई लड़का बात कर रहा होता है तो आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि सामने वाला लड़का है ना? ओके मेरे भाई, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी होंगी, चलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी बात यह होती है, वाच्य होता तो एक वाक्य ही है, एक वाक्य ही है, लेकिन यह प्रधानता पर निर्भर होता है, लेकिन यह प्रधानता पर निर्भर होता है, लेकिन यह प्रधानता पर निर्भर होता है। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, भैया आखिर प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता किसकी होती है बेटा? उभयलिंग नहीं होता यहां पर, है ना? नपुंसकलिंग उभयलिंग नहीं होता, ठीक है? सिर्फ स्त्री और पुरुष दो लिंग होते हैं हिंदी में, दो ही याद रखो, ठीक है मेरे बच्चों? तीन भेद बेटा संस्कृत में होते हैं, यहां नहीं होते, हिंदी में कोई नहीं, तीसरा भेद बना। प्रधानता किसकी होती है मेरे बच्चों? प्रधानता मेरे प्यारे बच्चों कर्ता की होती है। नंबर दो मेरे प्यारे साथी कर्म की होती है। नंबर तीसरा मेरे बच्चों भाव की होती है। कर्ता कर्म भाव की प्रधानता होती है। वाक्य को पढ़ने से, वाक्य को बोलने से हम ये समझ जाते हैं कि वाक्य में कर्ता वो कर्ता के अनुसार बोला जा रहा है, या कर्म के अनुसार बोला जा रहा है, या मेरे बच्चों भाव के अनुसार बोला जा रहा है ना? तो इन बातों से हम वाक्य को पढ़कर तर्क लगा लेते हैं, सोच समझकर समझ लेते हैं, है ना? हाँ, आइए अब आप लोग इसकी एक सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे। सिंपल सी परिभाषा होती है बेटा, वो इसी से बनती है, लिखेंगे परिभाषा, हेडिंग डालेंगे परिभाषा, डेफिनेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया का वह रूप जिससे हमें, है ना, जो क्रिया होती है अंत में, वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, भाव के अनुसार है। लिखेंगे जिन वाक्यों
से हमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है, कौमा भाव के अनुसार है। सार है वहां वे वाक्य वाच्य होते हैं। है ना। यदि लड़की बोलेगी तो लड़की, हमें यह पता लग जाएगा लास्ट में कि क्रिया लड़की के अनुसार है, तो वह कर्तृवाच्य है। यदि कोई काम स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, यदि कोई काम पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग होगी। ठीक है, ओके। और यदि ना करता है ना कर्म है, ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है, तो फिर क्रिया वाच्य के अनुसार होती है। और मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, फिर मैं आपको अलग अलग बताऊंगा भाई कैसे कैसे आपको इनके बारे में जानकारी रखनी है। अब यहां तक की बात तो आपने समझ ली, लेकिन यह बात तो आपको फंसाएगी, आप इसमें तो कंफर्म अच्छे से कर नहीं पाओगे, है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब चीज लिखी, लेकिन मेरे बच्चों इनसे आप लोगों को ये सारी बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आप कहोगे भैया इससे तो हम फंस रहे हैं, हमें समझ में नहीं बन पा रही बात अच्छे से। बेटा 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब आगे से आप आ जाइए, आगे आ जाइए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज पर, ट्रिक पर ध्यान दे देना, उस ट्रिक से आपकी दोनों बात स्पष्ट हो जाएंगी। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अब तुम्हें समझना है मेरे भाई ट्रिक। कैसे समझोगे? देखो ट्रिक से आप जान लेना इन बातों को अच्छे से। देखो बच्चों, पहला हुआ नंबर 1 कर्तृवाच्य। तो इसमें क्या होगा? कर्ता के साथ ने लगा मिलेगा आपको वाक्य में। इसके जो भी वाक्य होंगे ना कर्तृवाच्य के, कर्ता के साथ ने लगा मिलेगा। कर्ता के साथ ने आएगा, और कभी नहीं भी आता। कभी बेटा शून्य भी होता है, नहीं भी होता, नहीं भी आता है। कभी तो आ जाता है कर्ता के साथ ने, कभी नहीं भी आता। याद रखना अच्छे से। दूसरी बात, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में आइएगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता के साथ के द्वारा लगा मिलेगा। कर्ता के साथ के द्वारा लगा मिलेगा। कर्ता के साथ के द्वारा लगा मिले तो कर्मवाच्य होगा, है ना। और कभी कभी कर्ता होता भी नहीं है, सीधा कर्म ही होता है। कभी कभी लिख देता हूं यहां पर, कर्ता नहीं होता। कभी कभी कर्ता नहीं होता, यह भी बात ध्यान रखना, ओके, अच्छे से। अब दूसरी बात, मतलब तीसरी बात, अब आ गया बेटा भाववाच्य। इन पॉइंटों को समझना, पीछे की बातों पर ध्यान मत देना, यही आपका आंसर निकलवा देंगे। कर्ता के साथ मेरे बच्चों क्या लगा होता है? से। कर्ता के साथ से लगा होता है ना, है ना मेरे बच्चों। और कभी कभी बेटा कर्ता भी नहीं मिलता, सीधा सा भाव ही होता है ना। सिर्फ बोलने वाला ही बोलता रहता है, वहां पर सिंपल बात होती है। और लेकिन इसे भी आप समझ लो, यहां तक तो समझ लीजिए। आगे की बात यह होगी
इस वाक्य में नकारात्मक भाव आता है, नहीं आता है। भाववाच्य में नकारात्मक एकवचन अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष के रूप में बात की जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना बच्चों? यह बात आपको ध्यान रखनी है बस। अब मुझे एक बात और आपको बतानी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा बेटा। देखो, कर्तृवाच्य में शेकर्मक कौमा एकर्मक दोनों क्रिया आ सकती हैं। दोनों क्रिया आ सकती हैं बच्चों, शेकर्मक और अकर्मक दोनों आ सकती हैं, है ना बेटा? हर्षिता सोनी समझने की कोशिश करिएगा, तब समझ में आएगा, है ना? अभी इनके मैं उदाहरण दूंगा तब समझेंगे। कर्ता के साथ ने भी होता है, जैसे मैंने कहा हर्षिता ने पाठ पढ़ा, है ना? राम ने पाठ पढ़ा, सीधी सी बात है, मोनिका ने पाठ पढ़ा, है ना? और मैंने किसी लड़के का नाम लिया, अजीत ने पाठ पढ़ा, सुशील ने पाठ पढ़ा। तो कर्ता सुशील है, वहां मोनिका है, वहां पर तुम्हारा देविका है, वहां पर अंकुश है, सबकी बात एक ही है ना? इसमें केवल बेटा कर्मवाच्य में शेकर्मक क्रिया होती है, शेकर्मक क्रिया आएगी, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों एकर्मक क्रिया आती है। यह बात आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है? अब यहां तक की बात तो आपने ये जान ली। अब यहां से आगे मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगा, फिर आप उसका मुझे आंसर देकर बता देंगे अभी। फिर एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने लेकर चल के स्पष्ट करूंगा। नंबर 1 देखो, मैंने लिखा राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। दूसरा वाक्य मैंने लिखा लेख लिखा गया। तीसरा वाक्य मैंने लिखा चलो अब चला जाए। अब तीनों वाक्य हैं, तीनों वाक्यों के आप मुझे आंसर दे दीजिए। तीनों वाक्य के आंसर दे सकते हैं? मैंने एक बात बताई थी, क्या कि मेरे बच्चों कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्ता के साथ ने आता है। तो क्या कर्ता राम है और इसके साथ ने आ रहा है? तो बात क्लियर है ना? बोलो। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे कौन सा वाच्य होता है हमारा? कर्तृवाच्य। अब मैंने बोला लेख लिखा गया, लेख बेटा क्या है? कर्म है, और कैसा कर्म है? पुल्लिंग है, लेख लिखा गया। तो ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य, है ना? और यदि यहां पर लेख ना होकर कहानी होती, मैं एक वाक्य आपके सामने फिर लिख देता हूं आगे, और यहां भी लिख देता हूं सीता ने पत्र लिखा, और दूसरा वाक्य लिख देता हूं बेटा यहां पर कहानी लिखी गई, कहानी लिखी गई, है ना? देखो, और तीसरा है चलो अब चला जाए। तो मन में से एक भाव व्यक्त हुआ, चलो अब चला जाए। अब मन नहीं लग रहा है यहां पर, अब मन बोर हो गया है, अब यहां से चला जाए, है ना? अब यहां मन नहीं लग रहा है और बहुत समय हो चुका है, चलो अब चला जाए। तो मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाच्य। और मैंने फिर कहा उससे, तीसरा उदाहरण भी देता हूं इससे संबंधित, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता।
ठीक है, तो मैंने देखो सबके एक एक उदाहरण पहले लिख कर हैं, फिर उनके बारे में बताया है, फिर आगे उनसे संबंधित उदाहरण दिया है। देखिएगा, क्लियर है? बताओ बच्चों। तो बेटा देखो, सीता यहां पर तो लड़की है, यहां पर राम लड़का था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर। लेकिन पाठ पढ़ा गया, राम कर्ता के साथ ने आ रहा है, कर्ता के साथ ने आ रहा है, पत्र लिखा गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, सीधा सा कर्तरी वाच्य का उदाहरण है। लेख लिखा गया, कहानी लिखी गई। भाई लेख पुल्लिंग था, कहानी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी भैया कर्म के अनुसार ही हुई है, कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना? ऐसे ही मेरे बच्चों, चलो अब चला जाए, भाव है। फिर मैंने कहा कि अन्य पुरुष के अनुसार नकारात्मक क्रिया का नकारात्मक का बोध होता है, और मेरे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। तो मेरे बच्चों भावी तो हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष में, कि राम तुम्हें एक बात पता है कि हाँ भैया बताओ, उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, उससे लिखा भी नहीं जाता, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और मेरे बच्चों फिर यदि तीसरी बात आप जानेंगे तो मेरे बच्चों देखो, पाठ पढ़ना सकर्मक क्रिया है, पत्र लिखना सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और मेरे बच्चों लेख लिखा गया, क्या लिखा गया? लेख लिखा गया, सकर्मक क्रिया है। कहानी लिखी गई, सकर्मक क्रिया है। चलो उससे चला नहीं जाता, चलना अकर्मक क्रिया है। उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो बेटा कर्म नहीं हो रहा है, अकर्मक क्रिया है, जो मैंने आपको ऊपर भी यहां पर समझाया था। यहां पर देखिएगा कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों आ सकती हैं। इसमें केवल सकर्मक आएगी, इसमें हमेशा अकर्मक आएगी। नकारात्मक एक वचन अन्य पुरुष होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। हां, अब मैं इनका एक एक करके इस भेद को समझाता हूं। आइए एक एक करके समझेंगे पूरे भेद को। आओ बेटा, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, और लिखिएगा जिस वाक्य में क्रिया, या ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने समझाया था पहले, जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने, कर्ता के साथ ने आता है, आता है और नहीं भी आता है, और नहीं भी आता है ना? कर्ता के साथ ने आता है और नहीं भी आता, नहीं भी आता, आता नहीं भी आता, और क्रिया, और क्रिया शकर्मक कौमा अकर्मक, अकर्मक दोनों होती हैं, दोनों होती हैं वहां, या वे वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बेटा ये बात आपको देखो अच्छी से समझनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत मानिएगा। ज्यादा इधर उधर की बेटा बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने एक उदाहरण लिखता हूं, रेखा ने कपड़ा सिला, रेखा ने कपड़ा सिला, सकर्मक क्रिया का वाक्य है, और कर्ता के साथ ने भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, राहुल ने दूध पिया, राहुल ने दूध पिया, तो कर्ता के साथ ने आ रहा है ना बेटा? कर्ता के साथ ने आ रहा है, ठीक है, बोलो क्लियर है ना? एग्जाम्पल देखिएगा, रेखा ने कपड़ा सिला, क्या सिला? कपड़ा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण आ रहा है, और मैंने कहा अकर्मक सकर्मक दोनों आती हैं,
तो मेरे भाई सकर्मक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और कर्ता के साथ ने भी आ रहा है, राहुल ने दूध पिया। क्या पिया? दूध पिया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब एक बात और लिखता हूं। अब देखो अकर्मक क्रिया का वाक्य लिखता हूं। राधा दौड़ती है, राधा दौड़ती है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है और राधा के साथ ने कारक की विभक्ति भी नहीं है। जो बात मैंने आपको यहां भी समझाई थी कि कर्ता के साथ ने आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। राधा दौड़ती है, राधा लड़की है तो दौड़ती है। और मेरे बच्चों में यहां पर लड़का लूंगा। मोहन, मोहन, मोहन नहाता है, मोहन नहाता है ना? तो मोहन नहाता है तो अकर्मक क्रिया का वाक्य है। बोलो, अकर्मक क्रिया का वाक्य है बेटा। और मेरे बच्चों कर्ता के साथ ने कारक की विभक्ति भी नहीं है, जो मैंने ऊपर आपके सामने लिखवाया है। ठीक है, क्योंकि मोहन लड़का है तो नहाता है। अब तुम कहते भैया यदि यहां पर लड़की होती तो लड़की नहाती मेरे भाई, है ना? लड़का है तो नहा रहा है, लड़की होती तो नहाती, वो स्नान करती। लड़की है तो स्त्री क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये मेरे बच्चों कर्ता के अनुसार हम यहां पर वाक्य बोलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों कर्तृ वाच्य के उदाहरण होते हैं। ओके, मैंने लिखा सागर पेड़ से कूद गया, सागर पेड़ से कूद गया। सागर लड़का है तो कूद गया। और लड़की के लिए लिखूंगा मैं कर्ता के अनुसार, कर्ता या स्त्री या पुरुष जो भी होगा उसके अनुसार यहां पर क्रिया लेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने कहा रुचि पेड़ से कूद गई, क्योंकि बेटा वो लड़की है तो कूद गई, लड़का है तो कूद गया। तो कर्ता जैसा होगा वैसी ही क्रिया का प्रयोग हम करते हैं, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और मेरे बच्चों देखो यहां पर कर्ता के साथ ने है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यहां पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहां पर ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, लेकिन इस क्रिया से हम स्पष्ट कर रहे हैं कि रुचि है तो कूद गई है, और लड़का था पहले तो कूद गया। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो वो हम कर्ता के अनुसार बोलते हैं। राम बाजार गया, है ना? राम लड़का है तो बाजार गया। सीता बाजार गई, सीता लड़की है तो बाजार जाएगी, क्योंकि वो लड़की है तो गई और लड़का है तो गया। अब ये क्रिया हम कर्ता के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। जाने वाला लड़का था तो क्रिया भी जाने वाले के अनुसार ही आएगी, और जाने वाली लड़की होगी तो क्रिया भी जाने वाली के अनुसार आएगी, है ना? इससे अच्छा बेटा कोई नहीं समझ पाएगा, है ना? इससे अच्छे नहीं। विशु शर्मा फिर बेटा ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फिर समझ नहीं पाओगे, है ना? फिर कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, फिर कोई फायदा नहीं है समझने का कि जैसे आपका कर्ता होगा वैसे ही आप क्रिया बोल रहे हैं। जैसे बेटा आपको दिखा यहां पर कर्ता के साथ ने आ रहा है, कर्तृ वाच्य के उदाहरण होते हैं। कर्तृ वाच्य है बेटा, अकर्मक क्रिया भी बता दी, सकर्मक भी बता दी और क्रिया के अनुसार भी बता दिया। तो तीनों प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मैंने तीनों प्रकार से आपको बताया है। यदि आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मेरे भाई समझना असंभव है। ठीक है, देखो एक उदाहरण और देता हूं, दो उदाहरण। मैंने लिखा मोहन ने आम खाया, मोहन ने आम खाया। मोहिनी ने पानी पिया। तो मेरे बच्चों कर्ता के साथ ने कारक की विभक्ति आ रही है तो आपको कर्तृ वाच्य लगाना है। ठीक है, कर्तृ वाच्य के उदाहरण है। कैसे? कर्ता के अनुसार, कर्ता के साथ यदि ने मिल रहा है तो वे वाक्य कर्तृ वाच्य होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं, है ना? कर्ता के साथ यदि ने लगा हुआ है तो बेटा कर्तृ वाच्य है। अब दूसरा उदाहरण मैंने दिया, राधा नाची, राधा नाची क्योंकि राधा लड़की है तो नाची है। और राम या मेरे बच्चों कृष्ण नाचा, तो लड़की है तो नाची है, लड़का है तो नाचा है।
ये भी कर्ता के अनुसार हम बोल रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं ना? ओके, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ। और मेरे भाई, जैसे मैंने पीछे एक उदाहरण दिया था आपके सामने, सागर पेड़ से कूद गया और लड़की है तो कूद गई, इस तरह से भी आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब ये बात भी यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, देखो यहां पर कर क्रिया, ये तीसरी बात भी यहां पर ऐड कर रहा हूं, क्रिया भी कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। ठीक है, क्रिया भी कर्ता के अनुसार आती है कर्तृ वाच्य में, याद रखना, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा बेटा फंडा है इस टॉपिक का। राधा नाची, मैंने कहा राम बाजार गया, राम बाजार गया, लड़का है तो जाएगा और लड़की है, सीता बाजार गई, अब लड़की है तो गई है ना? तो मेरे भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कर्ता के साथ ने आएगा, वाक्य में सकर्मक क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है, वाक्य में अकर्मक क्रिया का भी उदाहरण हो सकता है, और मेरे बच्चों क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। सिंपल सा वाक्य है बेटा, सिंपल सा टॉपिक होता है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं से आप इतना समझने में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं इसे, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट होता है मेरे बच्चे कर्म वाच्य। देखो बेटा, इससे अंतर समझ में आ जाएगा अभी तुम्हारे। लिखेंगे वाक्य में, देखो बेटा शुरू से देख रहे हो, देखना, वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है, और कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है। वाक्य शय कर्मक क्रिया का होता है, वाक्य शय कर्मक क्रिया का होता है। वाक्य किसका होता है? शय कर्मक क्रिया का होता है, ठीक है? वाक्य शय कर्मक क्रिया का होता है, और मेरे बच्चों क्रिया कर्म के अनुसार आती है और कर्ता के साथ के द्वारा लगा होता है। तीनों बात मैंने इसमें खोली है परिभाषा में, यदि इस बात को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने कहा उदाहरण में, मैंने बोला बेटा राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, ठीक है? राम के द्वारा, मैंने कहा था कि मेरे बच्चों कर्ता के साथ के द्वारा लगाए मिले, कर्ता के साथ के द्वारा लगा मिले, तो कर्म वाच्य का उदाहरण होता है। मैंने आपसे पूछा क्या पढ़ा गया राम के द्वारा, तो आप कहेंगे पाठ पढ़ा गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्रिया के बाद इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूं। अगला वाक्य मैंने बोला, देखो सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। तो मेरे बच्चों मैंने ये बात बताई है कि बेटा जब कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो वाक्य कर्म वाच्य का होता है और सकर्मक क्रिया का होता है, क्या का जवाब मिल जाता है,
ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ सीता के द्वारा क्या लिखा गया, तो आपने आंसर तुरंत दे दिया 1 मिनट में कि भैया सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। फिर मैंने आपसे पूछा राम के द्वारा क्या किया गया, तो तुमने मुझे आंसर दे दिया राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो दोनों का तो आप जवाब दे रहे हो, और जहां पर हम जवाब देते हैं कर्म का, वहां पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बात समझाई थी नहीं समझाई थी, ये बात पहले खूब अच्छे से। अब देखो एक बात मैंने ऊपर यहां लिखी है कि वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे यहां पर आकर उसका भी उदाहरण ले लीजिए। तीनों बात जो मैंने बोली है वह बात मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। देखो द्वारा वाला उदाहरण बता चुका हूं, वाक्य में सकर्मक क्रिया है यह भी बता चुका हूं इसी वाक्य के माध्यम से। अब मैंने कहा निबंध लिखा गया, तो मेरे बच्चों निबंध कैसा कर्म है? पुल्लिंग कर्म है। बताओ, निबंध पुल्लिंग कर्म है तो लिखा गया है। और मैं आपसे यह पूछूं कि भैया यदि मैं यहां कर्म स्त्रीलिंग कर दूं तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? स्त्रीलिंगी हो जाएगी ना? हो जाएगी ना बच्चों? जैसे मैंने कहा कहानी सुनाई गई, कहानी सुनाई गई, क्योंकि बेटा कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए कहानी सुनाई या लिखी जाती है। निबंध पुल्लिंग शब्द है, लिखा जाता है या सुनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों बात जो मैंने आपकी परिभाषा में बोली है वो बात मैंने आपको यहां पर बताई है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताओ क्या लिखा गया। मैं आपसे जवाब पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या का जवाब दो, तो आप बता दोगे भैया निबंध लिखा गया। क्या सुनाई गई? कहानी सुनाई गई। तो क्या का जवाब आप दे रहे हैं ना मुझे दोनों में, तो मेरे बच्चों ये सकर्मक क्रिया हुई ना, सकर्मक क्रिया हुई ना। बेटा अमन कुमार फिर समझ में नहीं आने वाला, फिर मेरे दोस्त भगवान जी ही आकर समझा सकते हैं इस तरह से। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, बगैर तोड़े तो रोटी भी मुंह में नहीं जाती। ये तो पढ़ाई है, समझनी तो पड़ेगी मेरे बाबू। ऐसे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ऐसे बैठ के यूं ही आराम से समझ जाए आप चीजों को। थोड़ा सा जोर डालिए। लड़की होती है, जैसे मैंने कहा रेखा ने पाठ पढ़ा, कर्तरी वाच्य ने आ रहा है कर्ता के साथ, कर्तरी वाच्य ऊपर वाले की बात बता रहा हूं। मैंने कहा अमन ने कहानी सुनाई। अमन करता है, उसके साथ ने कारक की विभक्ति है, तो कर्ता के साथ ने कारक की विभक्ति आएगी तो सीधा कर्तरी वाच्य लगा दीजिए, है ना? मैंने कहा पाठ पढ़ा गया, कर्म है, पाठ पढ़ा गया, पाठ पढ़ा गया है, पाठ पुल्लिंग शब्द है, पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कर्म वाच्य है। राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, कर्म वाच्य है। बादल के द्वारा किताब सुनाई, किताब पढ़ी गई, कर्म वाच्य है ना? दिवाकर के द्वारा निबंध लिखा गया, कर्म वाच्य है ना? तो मेरे भाई ये चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आनी चाहिए। महाराष्ट्र से है नीलेश जी, समझ आ रहा है बेटा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हमारे कर्म वाच्य के उदाहरण होते हैं। वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा लगा मिल जाए तब भी आप बताएंगे, और कभी कभी कर्ता भी नहीं मिलता, जैसे इन वाक्यों में कर्ता नहीं है। निबंध लिखा गया है, कहानी सुनाई गई है, पाठ पढ़ा गया है, लेख लिखा गया है ना? घास खोदी गई है। जब आप भर्ती हो जाओगे तो घास भी तो खोदनी पड़ेगी ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर। घास खोदी गई है, पानी लगाया गया है ना? समझ रहे हो ना? माली के द्वारा पौधों की सिंचाई की गई। देखो ऐसे लिखता हूं मैं, एक वाक्य लिखता हूं बेटा, देखो माली के द्वारा सिंचाई की गई, माली के द्वारा सिंचाई की गई, कर्म वाच्य है। कर्ता के साथ के द्वारा आ रहा है, कर्म वाच्य लगा दीजिए, बस इतनी सी बात है बेटा, है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है मेरे प्यारे बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है, सिर्फ भाव के अनुसार होती है। और वाक्य अकर्मक क्रिया के होते हैं, एक वचन होते हैं, अन्य पुरुष में होते हैं, नकारात्मक भाव व्यक्त होता है।
लिख दीजिए। सिंपल सी पहचान लिखो बेटा। ये वाक्य एक वचन, शुरू से देखो बेटा जो बात बोलता जा रहा हूं, एक वचन, अन्य पुरुष, कोमा, एक वचन अन्य पुरुष नकारात्मक एवं शकर्मक, सॉरी अकर्मक, सकर्मक नहीं अकर्मक, अकर्मक क्रिया के होते हैं और इन वाक्यों में कर्ता कौमा कर्म नहीं आता है। यह बात आपको पॉइंट पे ध्यान रखनी है बस, ठीक है। देखो मैंने लिखा दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। और यह बात मैंने शुरू में ही आपको बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखो कि कर्ता के साथ से आता है, कर्ता के साथ से आता है, नकारात्मक होते हैं वाक्य, एक वचन होते हैं, अकर्मक क्रिया के होते हैं, अन्य पुरुष के होते हैं, है ना। तो आइए मेरे भाई मैं आपको आगे चलते हूं इसको लेकर के। मैंने कहा दादी से चला नहीं जाता, है ना। चलो अब चला जाए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ये तो लिख चुका हूं ऊपर पहला उदाहरण। तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अब तुम कहोगे भैया पढ़ना तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मोहन से कर्ता के साथ जब से आ रहा है, नकारात्मक भाव आ रहा है, तो बेटा उससे पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो कर्म ही क्या करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं फिर, है ना। राम के द्वारा कहानी लिखी गई, तो मेरे बच्चों आपको कर्म वाच्य बताना है। लिखा गया नहीं कहेंगे, कहानी स्त्रीलिंग है तो लिखी गई बोलिएगा, लिखा गया नहीं कहेंगे। आप कहानी का लिंग नहीं बदल सकते, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे भाई वैभव, भोपाल एमपी से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस बात को, कर दोगे ना क्लियर। उससे उठा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता या उठा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये वाक्य हमारे क्या होते हैं, भाववाच्य के होते हैं, है ना। समझ में आ रही है ना बात बच्चों। अब मैं इनके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीनों भेद आपको समझ आ गए, पहले ये बात बताइए, तीनों भेद आपको समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों से पता चलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं वाच्य से, ठीक है। हाँ, उससे सर्दी में चला नहीं जाता, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। आइए मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, ठीक है। यह वाक्य हमारा कर्तृवाच्य है, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता है जब कर्ता के साथ ने आता है, कर्ता के साथ ने आता है तो वो कर्तृवाच्य होते हैं। लेकिन ये हमसे क्या बनवाना चाह रहा है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलवाना चाह रहा है। तो क्या कहेंगे आप, हाथी द्वारा केला खाया गया, है ना। मैंने बताया था कि जब वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा लगा दिया जाता है तो वाक्य कर्म वाच्य का हो जाता है।
तो बेटा ये देखो कर्तरी वाच्य का वाक्य है, लेकिन ये हमसे परिवर्तन करवा रहा है। अब आपको ये वाक्य कर्म वाच्य में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? हाथी द्वारा केला खाया गया, तो आंसर आपका ए वाला लगाया गया। ठीक है, अब तुम कहते हाथी केला खाया, गलत। हाथी केला खाता है, गलत। हाथी केला खा लिया, गलत। ये हमसे कर्म वाच्य है, द्वारा या के द्वारा लगाकर हम वाक्यकर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा लगा देते हैं और वाक्य कर्म वाच्य का हो जाता है। ओके, वेरी गुड, कर दोगे ना? चलिएगा, अगला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प बताइए, इसे तुम बताओ। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्म वाच्य नहीं है बेटा, ये कर्तरी वाच्य है। मैंने बताया था कभी कभी कर्ता के साथ कारक नहीं आता, शून्य ने कारक शून्य हो जाता है, ने भी नहीं आता, तो यहां पर नहीं है ने। देखो पिताजी के साथ। अब तुम इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदल दो मेरे बच्चों। तो आप कैसे बदलेंगे? पिताजी ने पत्र लिखा, ये तो कर्तरी वाच्य का वाक्य है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, बताइए। तो ऑप्शन बी वाला, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन बी वाला मेरे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब तो कर दोगे ना? अब तो गलती नहीं करोगे। पहले तो तुमने आकर मुझसे भैया हमारी समझ में तो ये टॉपिक आ ही नहीं रहा। अरे बड़ा आसान होता है बेटा। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है बताओ? पुस्तक पढ़ी जाती है, और यहां पाठ होता तो पाठ पढ़ा जाता है, पाठ पढ़ा जाता है। क्योंकि पाठ है तो पढ़ा जाता है, पुस्तक है तो पढ़ी जाती है। जैसा कर्म वैसी क्रिया, जैसा कर्म वैसी क्रिया। ठीक है, तो कर्म वाच्य के ही उदाहरण होते हैं ये। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है मेरे बच्चों, और परीक्षा में 80%, लगभग 75% तो देखो कर्तरी वाच्य आता है। 75% तो कर्तरी वाच्य से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और मेरे बच्चों 20% मिलते हैं तुम्हारे कर्म वाच्य से। ठीक है, और मेरे भाई 5% मिलते हैं भाव वाच्य से। ये बेटा रेशो रहता है पेपर में क्वेश्चन आने का। अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताइए बच्चा। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? बोलो मेरे बाबू। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा कर्तरी वाच्य, जो कर्ता के अनुसार बोला जाता है। नंबर 2 मेरे बच्चों कर्म के अनुसार बोला जाता है, कर्म वाच्य। नंबर 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों भाव वाच्य, जो भाव के अनुसार बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कर्म वाच्य में प्रधान होता है विचार, भाव, कर्म, कर्ता। अब मुझे यह भी बताइए थम्सअप करके, मजा आया या नहीं आया, या दिमाग में वही टेंशन रही कि भैया समझ ही नहीं आया? बोलो मजा आया ना? प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो बेटा सबको क्वेश्चन दिया करूंगा, इससे भी याद रखना, सब लोग तैयार रहना है ना। तो मेरे बच्चे कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाव वाच्य में भाव प्रधान होता है। सीधी सी बात है यार, अब तो फंसना नहीं है भैया। निम्न में से कौन सा कर्म वाच्य है बताओ? राम स्कूल जाता है ना? यदि राम की जगह यहां पर सीता होती, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो वाच्य कर्ता के अनुसार है, कर्तरी वाच्य है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो भैया ये तो कर्तरी वाच्य है। मोहन गाना गा रहा होता, क्रिया ही तो बदल जाती बस, कर्ता के अनुसार। पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, सी आंसर आपका राइट है। कर्म वाच्य पूछा है, कर्म लगा दिया हमने। ओके, कर्ता के साथ द्वारा होता है बेटा, इसमें द्वारा या के द्वारा, और कभी कभी कर्ता नहीं भी आता, ऐसे ही कर्म बोल दिया जाता है, जैसे कहानी लिखी गई, पाठ पढ़ा गया। यहां बैठना मना है, वाक्य बताओ बेटा। यहां बैठना मना है, कर्तरी वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है,
संज्ञावाच्य है, संज्ञावाच्य होता ही नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां बैठना मना है। अब नकारात्मक भाव आ रहा है ना कि यार यहां मत बैठो, यहां बैठना मना है, पुलिस ले जाएगी पकड़कर, तो आंसर आपको भाववाच्य लगाना है। यहां बैठना मना है, कोई नहीं बैठता यहां पर, है ना, पुलिस वाले आते हैं और ले जाते हैं पकड़कर। खाना बनाया जा रहा है ना, यहां तो खाना बनाया जा रहा है, खाना पुल्लिंग है, और मम्मी से यहां पर कहते चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है। तो बेटा जैसा करता वैसी क्रिया, तो आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। बोलो भाई एक बार आप। अब क्लियर बेटा, क्लियर है ना बात मेरे बच्चों? बन रहा है ना क्वेश्चन? ऐसे ही बनेगा बेटा। मुझे कमेंट दिखता है, लेकिन अब 10-12 हजार बच्चे जब लाइव हो तो बेटा कमेंट हवा की तरह जाते हैं, उड़ते धूल में उड़ जाते हैं सब। अब कमेंट पढ़वाने की बात मत करो, यहां पर सिर्फ पढ़ने की बात करो। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला कर्मवाच्य वाक्य कौन सा है? राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य। अब यहां पर लड़की होती तो वो पढ़ती। सीता खाना बना रही है, अब सीता ना होती बेटा यहां पर, यदि यहां पर मोहन होता तो वो खाना बना रहा होता, बना रहा है ना। लड़का होता तो क्रिया लड़के के अनुसार आ जाती, कर्तृवाच्य बन जाता। लेकिन इसने हमसे पूछा है कर्मवाच्य, तो आप कहेंगे पत्र मोहन द्वारा लिखा गया। अब तो भाई कोई गलत नहीं करेगा बेटा। अब ये दोनों वाक्य तो हमारे कर्ता के अनुसार हैं, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और फिर आपको पता है कर्तृवाच्य में शकर्मक अकर्मक दोनों आते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक आता है, भाववाच्य में अकर्मक आता है। बच्चे खेल रहे हैं और यहां पर बच्चा होता, बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है, तो बेटा यहां पर फिर एक वचन में बोला जाता। यहां पर बच्चे ज्यादा हैं तो क्रिया भी ज्यादा रूप में बोली जा रही है, बहुवचन में बोली जा रही है ना। यहां प्रवेश करना मना है, लिखा होता है ना ऊपर, यहां प्रवेश करना मना है, अंदर जाना मना है। तो वो कैसी फील देते हैं जहां पर मना होने की बात होती है? क्वेश्चन 8 गलत है। क्वेश्चन 8वां कौन सा है मेरे भाई? खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, तो खाना बनाया जा रहा है ना बेटा, खाना पुल्लिंग है ना, तो क्रिया भी तो पुल्लिंग में आएगी, बनाया जा रहा है, काम हो रहा है मेरे भाई। जहां काम होता है वह कर्म होता है। 8 गलत कैसे हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा बेटा। चाय भी तो कर्म है, चाय स्त्रीलिंग कर्म है, चाय बनाई जा रही है, दूध गर्म किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है ना, सीधी सी बात है। दूध पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, दही खाया जा रहा है, छाछ पी जा रही है, क्रिया है बेटा, कर्म स्त्रीलिंग है। जैसा कर्म वैसी क्रिया, तो कर्मवाच्य। यहां प्रवेश करना मना है, तो मेरे बच्चे आंसर भी आपका भाववाच्य होगा। बोलो स्पष्ट है? नेक्स्ट, राम ने पत्र लिखा का कर्मवाच्य बताओ क्या होगा? ये तो कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य बनवा रहा है। तुम लोग बताओ भाई, अब मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता इसका, तुम बताओ। हां बेटा, इतनी बड़ी बड़ी कमेंट जो बच्चे लिख रहे हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे भगी जा रही हैं, मेरे को दिख भी नहीं रही अच्छे से। बी और सी तो नजर आ रहा है, लेकिन गलत जो आप कमेंट कर रहे हैं वो बेटा एकदम भगी जा रही है। आप कहोगे भैया पढ़ नहीं रहे, तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन बेटा मुझे दिखेगी ही नहीं कमेंट तुम्हारी। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी कमेंट आप लिख रहे हैं, कैसे लिख देते हो? टाइम कैसे निकल जाता है यार। तो राम द्वारा पत्र लिखता है, देखो बेटा क्रिया गलत है, यहां पर आंसर आएगा पत्र राम द्वारा लिखा गया, बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है बेटा? भाववाच्य। अब भाववाच्य की बात याद रखना, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चा शोर मचा रहा है, कर्तृवाच्य। शोर बच्चों द्वारा मचाया जा रहा है ना, यहां शोर मचाना मना है या बच्चे शोर मचाते हैं? आंसर आपको सोच कर देना है बेटा, भाव में फीलिंग। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देखेंगे, बच्चों द्वारा कर्मवाच्य है मेरे भाई, बच्चे शोर मचा रहे हैं कर्तृवाच्य है, और मेरे बच्चे यहां शोर मचाना मना है,
जहां बेटा नशेद होता है, नकार होता है, वहां मेरे बच्चों भाव होता है, भाववाच्य। ओके, सी आंसर, सी आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का। खाना पकाया जा रहा है। अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 को गलत बता रहे थे वो यहां आ जाइए। इसी वो वहां बनाया जा रहा था या पकाया जा रहा है, सिर्फ क्रिया का फर्क पड़ रहा है, वहां बनाने का या पकाने का, बात वही है। तो मेरे बच्चों देखो, कर्तृवाच्य तो है नहीं, यहां पर होता राम ने खाना पकाया, तो कर्तृवाच्य। राम द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है, यहां तो कर्ता के साथ द्वारा लग के आ गया। कभी कभी कर्ता नहीं भी आता बेटा, तब भी आप आंसर वही बताएंगे जो कर्म है। खाना पकाया जा रहा है, खाना पकाया गया, तो मेरे बच्चों फिर भी यह वाक्य कर्म वाच्य का है, भाव का मत लगा देना। एकरत वाच्य यहां पर क्या मतलब, खाना पकाया जा रहा है, कर्म कर्म हो रहा है मेरे भाई। पेड़ काटे गए में वाच्य बताइए। पेड़ काटे गए, घास काटी गई, तो भाई कर्म हो रहा है पेड़ काटने का, सीधी सी बात है ना। अब झाड़ी होती, यदि यहां पर झाड़ी होती, झाड़ी काटी गई, झाड़ी काटी गई, क्योंकि झाड़ी स्त्रीलिंग है तो काटी जाएगी, पेड़ पुल्लिंग है तो काटे गए हैं, तो आंसर आपका कर्मवाच्य। वेरी गुड। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य बताइए कौन सा होगा। कर्तृवाच्य, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, चलो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिए जरा एक बार जल्दी से। तो मेरे बच्चों, पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। भोजन बनाया जा रहा है, कर्मवाच्य। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाला, यहां बैठना मना है, भाववाच्य। ओके, तो आंसर आपको सी लगाना है। ओके बच्चा, वेरी गुड। गलती हो गई, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग आज टेलीग्राम के माध्यम से या फिर मुझे किसी भी माध्यम से आप दें मेरे को, यह आंसर आपको मुझे देना है। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप आंसर दें, वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। और कल हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, सभी बेटा पढ़कर आएंगे लिंग। इससे क्वेश्चन मिले थे मेरे भाई, इस बार इससे क्वेश्चन आए थे पेपर में। लिंग कल हमारा टॉपिक होगा, दिनांक 18/12 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।